हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम अकेडमी ऑनलाइन। तो हमारा आज का टॉपिक है डिमास रूल एंड बोडमास रूल। तो पहले हम सीखेंगे डिमास रूल क्या है। डिमास रूल में डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो डिमास रूल को समझने के लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना लाजमी है। ये चारों बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको डिवीजन सोल्व करनी पड़ती है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सोल्व करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एडिशन सोल्व करनी पड़ती है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन सोल्व करनी पड़ती है। मैथमेटिक्स और महबूब पे अपनी मर्जी नहीं चलती, आपको उन दोनों की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैथ में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसको आप अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिमास रूल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिमास रूल का इस्तेमाल करेंगे। डिमास रूल कहता है कि सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करो। तो हम स्टेप 1 में सॉल्व करेंगे डिवीजन, बाकी क्वेश्चन को सेम रखेंगे, सिर्फ डिवीजन का आंसर निकाल के वो पुट करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सेम रखना है। 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 का आंसर निकला है 4, तो हम डायरेक्ट वो 4 पुट करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सेम रखेंगे। तो 8 डिवाइड बाई 2 का आंसर आया 4, हमने वो 4 पुट किया, बाकी क्वेश्चन को सेम रखा, क्योंकि हमें स्टेप 1 में क्या सोल्व करना था, डिवीजन, वो डिवीजन सोल्व हो गई। तो स्टेप 2 में हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिमास में डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन हमने सोल्व कर दी। अब हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? मल्टीप्लिकेशन है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो आंसर आएगा हम वो डायरेक्ट पुट करेंगे, बाकी को सेम रखेंगे। तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का जो आंसर आएगा वो हमें लिखना होगा, -6 सेम रखना है। इसका आंसर आता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पे पुट करेंगे 12। तो सेकंड स्टेप भी सोल्व हो गया, जिसमें हमें सोल्व करनी थी मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका आंसर आया 12, हमने 12 पुट कर दिया। अब हम सोल्व करेंगे एडिशन। थर्ड स्टेप में हमें एडिशन सोल्व करनी है। 4 प्लस 12, इसका आंसर आएगा 16, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 पुट करेंगे, 16 माइनस 6। अब हम सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। 16 माइनस 6, उसका आंसर आया 10, तो हमारा 10 फाइनल आंसर है डिमास रूल का। अब हम सीखेंगे बोडमास रूल। डिमास रूल आपने अच्छे से समझ लिया तो बोडमास रूल भी इजी है। बोडमास रूल में जस्ट ब्रैकेट्स सॉल्व करनी पड़ती है, उसके बाद हमें डिमास रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। बोडमास रूल में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, तो हमें बोडमास रूल में सबसे पहले सॉल्व करनी पड़ती है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे 4 किस्म की ब्रैकेट्स हमने दी है। फर्स्ट ब्रैकेट जिसका नाम है लाइन ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट जिसका नाम है स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट जिसका नाम है कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ ब्रैकेट जिसका नाम है लार्ज ब्रैकेट। आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व होने के बाद आपको डिमास रूल फॉलो करना पड़ेगा। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्व करेंगे लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट है 4 प्लस 12, तो उसके ऊपर लाइन है, तो हम 4 प्लस 12 का आंसर करेंगे, उसका आंसर आ गया 16, बाकी हम सेम रखेंगे। तो लाइन ब्रैकेट के बाद बारी आती है स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट में है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आया 3, हमने डायरेक्ट ये आंसर 3 पुट किया। उसके बाद बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की। तो अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर आया 9, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे 9, मगर लकीली यहाँ पे हमारी दोनों ब्रैकेट सोल्व हो गई, तो यहाँ पे सारी की सारी ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब बारी आती है डिवीजन की, मतलब सेम डिमास रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम स्टेप 2 में सोल्व करेंगे डिवीजन। डिवीजन है 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आया 2, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर पुट करेंगे 2, बाकी क्वेश्चन को सेम रखना है। स्टेप 3 में हमें सोल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसका आंसर आया 10, तो हमें वो डायरेक्ट आंसर 10 पुट करना है लास्ट में, क्योंकि हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी, जहां पे मल्टीप्लिकेशन है हम उसका आंसर वहीं पे लिखेंगे। 16 प्लस 9 माइनस 10। स्टेप 4 में हम सोल्व करेंगे एडिशन। 16 प्लस 9, जिसका आंसर आया 25, हम 25 पुट करेंगे, -10 सेम रखेंगे, 25 माइनस 10।
स्टेप 5 में हम सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है 25 माइनस 10, तो इसका आंसर आया 15। तो हमारा 15 लास्ट आंसर है। तो डिमास रूल और बॉडमास रूल के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल कम एट कम अकेडमी। थैंक्स।